जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर दोबारा आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जो हम स्टोरी लेके आए हैं वो स्टोरी आपने शायद पहले सुनी हो। वो एक त्यारा हाईजैकिंग की स्टोरी है जो फ़लस्तीन की एक लड़की जिसका नाम लैला था उसने हाईजैकिंग की। और उसके बारे में कहा जाता है कि उसने 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। और उन्होंने जो त्यारा हाईजैक किया उसके बारे में भी इंशाल्लाह बात होगी। आज आपको वो भी स्टोरी सुनाई जाएगी। आज की कहानी उस हाईजैकिंग की है जिसके बारे में मशहूर है कि इसने जहाज़ को हाईजैक किया। वो पहली हाईजैकर खातून थी जिन्होंने जहाज़ को हाईजैक किया। वो एक बार नहीं बल्कि कई बार जहाज़ को हाईजैक वो कर चुकी है। कई बार हाईजैक कर चुकी है कि इत्तेफाक से इसने जहाज़ को हाईजैक किया। इस खातून का नाम जो मैंने आपको पहले भी बताया, इस खातून का नाम लैला है। ये वो लैला थी जो एक तरह से पोस्टर गर्ल थी, जिसको पोस्टर गर्ल बोलते हैं। ये वो थी इस तंजीम को बहुत इज्जत इसमें उस तंजीम को बहुत इज्जत थी। इसके लिए कहा जाता है कि इसने 6 बार जैसे मैंने आपको पहले बताया 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने चेहरे को बदलने के लिए। और आज भी ये ज़िंदा है। आज भी मज़े की बात यह है कि आज भी ये ज़िंदा है। और इसका पूरा नाम लैला खालिद है। लैला खालिद का जो पैदाइश है वो फ़लस्तीन की है। लैला खालिद फ़लस्तीन में पैदा हुई। इसकी पैदाइश 1944 में हुई। और इसकी पैदाइश के 4 साल बाद ही इसराइल मुल्क का जन्म हुआ। जैसे आपको पता है पाकिस्तान 1947 में बना था और इसराइल 1948 में वजूद बना, लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि हम तो एज अ पाकिस्तानी हम इसराइल को मुल्क मानते ही नहीं हैं। हम यही समझते हैं कि इन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले इसराइल नहीं जा सकते। ये पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा खैर, इसकी 1944 में इसकी पैदाइश हुई। 4 साल बाद ही इसराइल मुल्क का जन्म हुआ और पूरी दुनिया के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। आपको पता है कि सारी दुनिया के सबसे ज़्यादा यहूदी इसराइल में ही पाए जाते हैं। यहाँ आकर बसने लगे। यहूदियों को वहाँ जगह दी गई। और आप सबको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी जगह के हवाले से। इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो चुकी थी। अब और शुरू हो रही थी और अभी तक चलती आ रही है। आज तक इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई, आज तक जब तक हम स्टोरी कर रहे हैं, आज तक उनकी लड़ाई आपको पता है चलती है। कभी गज़ा पे वो हमला करते हैं इसराइल वाले, कभी मस्जिद अक्सा पे वो हमला करते हैं। और मुसलमान जो हैं वो आपको पता ही है, उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि सब अपने अपने कामों में लगे हैं। लेकिन हमारा जो किबला अव्वल है उसकी हिफाजत के लिए दिल तो दिल तो सबका करता है जाएं जिहाद करें, लेकिन इंसान के पास सोर्सेज नहीं है और हर बंदा जा नहीं सकता। और बहुत सारी मुश्किलात हैं इसमें। और हुकूमत भी इजाज़त नहीं देती, क्योंकि हम फ़लस्तीन में वैसे भी सफ़र नहीं कर सकते। फ़लस्तीन और इसराइल का हम तकरीबन सफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, इसका जन्म हुआ और पूरी दुनिया के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। यहूदियों को वहाँ जगह दी गई। और आप सबको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई शुरू हुई। शुरू से अभी तक चलती आ रही है। इसराइल और अरब जंग, आपको इसराइल और अरब जंग का भी पता होगा कि इसराइल और अरब की जंग भी हो चुकी है। चलती आ रही थी। अरब और इसराइल की जंग भी हुई। इसकी एक अलग से स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आपको अलग से सुनाएंगे। और बाद में कभी आपको सुनाएंगे लैला के पैदा होने के 4 साल बाद ही फ़लस्तीन में मारपीट शुरू हो गई, लड़ाई और दंगे वगैरह शुरू हो गए। अरब मुल्कों और इसराइल में भी लड़ाई जारी थी। वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। लैला के घर वालों ने फैसला किया कि जंग लगी हुई है, यहाँ रहना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। और लैला के घर वाले
लैला के अब्बू एक दुकान चलाते थे, किसी चीज़ की दुकान थी, वो चलाते थे। दुकान को वो किसी को देकर या दुकान को सेल करके अब लैला और उसका पूरा ख़ानदान वहाँ से निकल जाते हैं और लीबिया चले जाते हैं, लीबिया में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। जब लैला लोग फ़लस्तीन छोड़ते हैं तो इसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी। लैला को अपने घर फ़लस्तीन की बहुत याद आती है। घर अपने वापस अपने घर जाना है। तीन उसे पता चलता है कि उसे पता चलता है कि वहाँ तो लड़ाई लड़ी जा रही है, वापसी आसान नहीं है। अब लैला की उम्र 15 साल हो चुकी थी। 15 साल की उम्र में ही लैला ने तय कर लिया कि वो भी फ़लस्तीन की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। 15 साल की उम्र में उसने तय किया कि वो भी फ़लस्तीन की लड़ाई का हिस्सा बनेगी और इसराइल के खिलाफ लड़ेगी। और इसके बाद इसने एक पापू पॉपुलर फ्रंट फ़लस्तीन जो फ़लस्तीन की कोई तंजीम थी, पॉपुलर फ्रंट, उसको ज्वाइन किया। पहले अक्सर उसको ज्वाइन किया लैला ने, जो फ़लस्तीन की लड़ाई का हिस्सा बनेगी और इसराइल के खिलाफ लड़ेगी। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट को ज्वाइन किया, फ़लस्तीन ज्वाइन किया। पहले अक्सर इसे एक दहशतगर्द तंजीम, पहले अक्सर लोग इसे दहशतगर्द या अक्सर मुल्क भी इसको दहशतगर्द तंजीम कहते थे, मगर बाद में अक्सर मुल्कों ने इसे ठीक भी कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम नहीं है, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रही हैं। और मगर बाद में अक्सर मुल्कों ने इसे ठीक भी कहा। लैला ने वहाँ ये पूरी ट्रेनिंग भी दी गई, लैला को वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग भी दी गई। तब तक लैला को पता नहीं था कि करना क्या है, लेकिन ये कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इसे जो भी काम दिया जाएगा वो करेगी। इसके लिए वो पूरी तरह तैयार थी। पढ़ने लिखने में भी काफ़ी होशियार थी और उसको काफ़ी ज़ुबानें भी आती थी। उस तंजीम के जो रहनुमा थे उन्होंने फैसला किया कि इसराइल को झुकाने के लिए कुछ करना होगा। इन्होंने 2 लोगों की टीम तैयार की और इरादा बना के इसराइली तैयारी को हाईजैक किया जाएगा। 2 लोगों की टीम थी। इनमें एक तो लैला थी, जो पढ़ना लिखना और अंग्रेज़ी भी सब जानती थी। लैला इसके लिए तैयार हुई। उसे एक और साथी दिया गया जिसका नाम इस्वा था। इससे पहले कभी भी इस्वा और लैला कभी मिले नहीं थे, कभी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लैला को एक तस्वीर दी गई और कहा गया कि ये इस्वा है, ये तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलेगा और तुम दोनों का काम इसराइली तैयारे को हाईजैक करना है। तैयारा जिसको चुना गया ये तैयारा था TWA नंबर था। इसकी उड़ान 1969 में इस तैयारे को रूम से होते हुए तलबीब जो इसराइल का शहर है, आप सबको तकरीबन पता होगा। इसको रूम से होते हुए तलबीब जाना था। लैला एयरपोर्ट पर पहुंचती है। रूम एयरपोर्ट में चेकिंग करती है और वेटिंग रूम में बैठ जाती है। दोनों इससे पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे, मगर तस्वीर दोनों के पास थी, एक दूसरे के पास होती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद हाथों से इशारे करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। दोनों की फर्स्ट क्लास की जो टिकट थी, उन दोनों की फर्स्ट क्लास की टिकट करवाई गई थी, ताकि जो कॉकपिट में जाने के लिए फर्स्ट क्लास की टिकट आसानी से, ताकि कॉकपिट में पहुंचा जा सके। इसके बाद हाथों से इशारा करते हैं, किसी को शक ना हो। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। दोनों की फर्स्ट क्लास की टिकट थी, उनको कॉकपिट में जाने में आसानी हो। अभी ये एयरपोर्ट पे ही थे कि वहाँ एक और फैमिली आकर बैठ जाती है, जिसमें 4 बच्चे भी थे। लैला को बच्चे बहुत पसंद थे। बातचीत करते हुए वो बताते हैं कि वो भी इस ही जहाज़ से जाने वाले हैं। लैला को बड़ा बुरा लगा कि इसमें 4 बच्चे भी जाएंगे और इसे ये भी पता था कि इस जहाज़ को ही हाईजैक करना है। पहले इसका दिल किया कि वो बोल दे, लेकिन वो इस फ्लैट से नहीं किसी और फ्लैट से जाए, लेकिन इसे लगा कि वो कुछ बोल देगी और सब ख़त्म हो जाएगा। जो इतने दिन से वो मेहनत कर रही है,
ख़त्म हो जाएगा और मसला ख़राब हो जाएगा, और उसे फ़लस्तीन की याद आई कि इसके बाद बोर्डिंग का वक्त आया। फर्स्ट क्लास के टिकट थे। ये बात है, मैंने जैसे आपको बताया 69 की। 69 की जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हुआ करती थी। लैला के पास 2 हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल थी जो इसने कपड़ों में छुपा रखे थे, और इसवा जो इसका साथी था उसके पास भी पिस्टल और ग्रेनेड थे जो इसने भी कपड़ों में छुपा रखे थे। दोनों जहाज में बैठ जाते हैं। फर्स्ट क्लास की सीट मिलती है जहां जहाज उड़ान बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेस आती है, खाने पीने का पूछती है। लैला मना कर देती है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें एक कंबल दे दें, क्योंकि लैला को लगा कि वो पिस्टल और ग्रेनेड जो है वो कपड़ों में छुपाए हुए वो आसानी से कंबल में रख सकती है। इन दोनों का प्लान ये था कि जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुलेगा लैला अंदर जाएगी, क्योंकि अक्सर एयर होस्टेस चाय कॉफ़ी या खाने का सामान देने अंदर जाते हैं अक्सर, या पायलट भी वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बाहर आते हैं। लैला ने अंदर जाकर पायलट को कंट्रोल करना था और फिर एटीसी को कंट्रोल करना था। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाज़ा नॉक करती है। यही वो मौके की तलाश में थी। लैला अपनी सीट से उछलती है। ग्रेनेड इसके हाथों में थे और पिस्टल इसकी कमर पे था, लेकिन पिस्टल नीचे गिर जाता है। इसके बाद एयर होस्टेस समझ गई थी कि क्या होने वाला है। इतनी देर में ही लैला कॉकपिट में चली जाती है और एक ग्रेनेड पिन को निकाल देती है और कहती है कि बोलती है कि आपका त्यारा हाईजैक हो चुका है। लैला पायलट को कहती है कि जो मैं कहूँ जो मैं कहूँगी तो वो ही करना होगा, वरना मैं पूरे इस त्यारे को उड़ा दूंगी। इधर इसका साथी जो था लोगों को बताता था कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चुप करके बैठे रहे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसने बताया कि हम फ़लस्तीन से उड़े हैं, PLA-P के मेंबर हैं। सबसे पहले वो कहती है कि आप इसको इसराइल की तरफ ले चलें। वो पायलट को वो ये बोलती है कि आप इस त्यारे को इसराइल की तरफ ले चलें। त्यारा भी इसराइली था। पायलट को पहले बड़ा अजीब लगता है कि खुद को फ़लस्तीनी बता रही है और त्यारे को इसराइल जाने का कह रही है। अजीब बात है, इस त्यारे में 120 अफराद सवार थे, 7 मेंबर थे, कुल 127 थे। क्रू मेंबर मिला के कुल जो त्यारे में सवार थे वो 127 थे। पायलट भी वो ही करता है जो लैला कहती है। इसराइल में एक एयरपोर्ट पे चलो। लैला पूछती है कि इसमें कितना तेल बाकी है। पायलट बोलता है कि 2 घंटे का तेल बाकी है। लैला दोबारा इसके ऊपर गन करती है और बोलते हैं कि यही आखिरी झूठ था तेरा, क्योंकि लैला ने सारी तरबियत ले रखी थी। जहाज नॉन स्टॉप कितने घंटे सफ़र कर सकता है। जैसे ही इसराइली एयरबेस में त्यारा दाखिल हुआ, नीचे पता चल चुका था लैला बात कर के त्यारा हाईजैक हो चुका है। लैला बात कर रही थी और इसने कह दिया कि आप हमें जो TW-85 इसराइल की एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो 3 मिराज फाइटर त्यारे इसको घेर लेते हैं और मुसाफिर ये समझते हैं कि शायद इसराइल के जो त्यारे हैं फाइटर त्यारे इस त्यारे को मार गिराएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह बाकी इसकी आधी स्टोरी रहती है वो इंशाल्लाह आपको मैं कल सुनाऊंगा। आप पहले ये स्टोरी आप सुने और कमेंट्स में भी बताएं कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी है, और अगर किसी और स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं। और आपसे दूसरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट्स वगैरह ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा रिश्ता कायम रहे, और हम आपको नई स्टोरीज़ और दूसरी बातें जो पॉलिटिकल हमारी बातें हैं वो भी हम इस पे करते रहे इंशाल्लाह।
और इसका जो दूसरा पार्ट्स है वो इंशाल्लाह सुबह कल इसी टाइम इंशाल्लाह आपको दोबारा सारी कहानी जो है वो आपको सुनाई जाएगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।